अब्दुल्ला इब्ने उबय, जिसने एक जंग में लड़ते लड़ते मदीने वालों से कह दिया, देखो मोहम्मद ने तुम्हारे कितने साथियों को मरवा दिया, कत्ल करवा दिया, चलो हम सब मदीना लौटकर चलते हैं। तुम में सबसे बड़ा इज्जत वाला मैं हूं, सबसे बड़ा जलील इंसान, सबसे बड़ा इंसल्टेड मैन ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो हम मदीने चलते हैं और सबसे बड़ा इज्जत वाला, सबसे बड़े जलील को मदीने से निकाल देगा। लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। अब्दुल्ला इब्ने उबय ने जो गाली दी थी, अर्श वाले ने अपने कुरान के अंदर उसकी गाली को रिकॉर्ड कर लिया। पकड़ो, मोहम्मद को मदीने से निकाल दो, चलो। अल्लाह के नबी को नहीं मालूम, अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे ने ये जुमले सुन लिए। जंग की हालत थी, सहाबा जंग में मसरूफ रहे, नबी जंग जीत गए, सब खुशी खुशी अपने घर जाने लगे। अब्दुल्ला इब्ने उबय ने समझा कि अब मेरा बुरा हाल होगा, मोहम्मद को जिब्रील बता देंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे कत्ल का हुक्म नाफिज फरमा देंगे, इसलिए भाग चलो, मदीना छोड़ के मैं ही भाग जाऊं मक्का। वो भागने लगा, अब्दुल्ला इब्ने उबय भाग रहा है, उसका बेटा उसके पीछे पीछे भाग रहा है। और जैसे ही मक्का के बॉर्डर पे कदम रखता है, बेटे ने अपनी तलवार बाप की गर्दन पर रख दी, चलाई नहीं, रख दी। रुक जाओ, कहां जा रहे हो? का बेटे मक्का जा रहा हूं। नहीं जा सकते। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तक इजाजत ना दे दें तुम नहीं जा सकते। कहा बेटे मोहम्मद से ही तो बचकर भाग रहा हूं। कहा कि मैं तुम्हें खुद रसूलुल्लाह के पास लेकर जाऊंगा। तुमने मेरे नबी को गाली दी है, तुमने कहा सबसे बड़ा इज्जत वाला, सबसे बड़े जलील को निकाल देगा, तुमने मेरे नबी को जलील कहा। बेटे तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे नबी मेरे कत्ल का हुक्म दे देंगे। कहा मैं जानता हूं, फिर भी नबी जब तक इजाजत नहीं देंगे मैं नहीं जाने दूंगा। आगे बढ़ा, बेटे ने कहा एक कदम भी अगर आगे बढ़ गए अल्लाह की कसम मैं कत्ल कर दूंगा। आपने कहा बेटे तुम अपने बाप की गर्दन पे तलवार चलाओगे? ऐसा नहीं कर सकते। पूरे मदीने में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत कोई मुझसे करता है तो तुम करते हो। बेटे ने कहा सच कह रहे हो, मोहब्बत है तुमसे मुझे, लेकिन एक चीज आप गलत समझ रहे हैं कि पूरे मदीने में सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे कर रहा हूं। पूरे मदीने में सबसे ज्यादा मुझे अगर किसी से मोहब्बत है तो आपसे, लेकिन आपसे भी ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से। और दोनों की मोहब्बत में अगर एक मोहब्बत को कुर्बान करना पड़े तो मैं आपकी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगा। इतने में नबी नजर आ गए। फरमाया आए अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे, क्या बात है, अपने बाप से क्यों लड़ रहे हो? पूरी कहानी सुना दी। अच्छा तुम्हारे बाप ने यह कहा था मुझे? हाँ। आए अल्लाह के नबी बताओ मेरे बाप के लिए क्या फैसला है? थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अर्श वाले से पूछ लूं, वो जिब्रील को भेज कर अभी बता देगा कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए। अल्लाह के नबी बैठ गए। आए अर्श वाले बता मैं इसके साथ क्या सलूक करूं, इसने मुझे सबसे बड़ा जलील इंसान का। अभी बैठे ही थे, आसमान से अब्दुल्ला इब्ने उबय के कत्ल की कोई आयतें नाजिल नहीं हुई, जिब्रील भी कोई खबर लेके नहीं आए। इतने में बेटा कहने लगा आए अल्लाह के नबी, अगर अल्लाह ताला आसमान से मेरे बाप के कत्ल का हुक्म लेकर आ जाए, अगर जिब्राइल अमीन मेरे बाप के कत्ल का ऑर्डर लेकर आ जाए, अर्श वाला अल्लाह अगर मेरे बाप के कत्ल का हुक्म दे दे, तो अल्लाह के रसूल मेरे बाप का कत्ल किसी और से मत करवाना, ये नेक काम मुझसे करवाना। है अल्लाह के नबी आप हुक्म देना, मैं अपने बाप की गर्दन को तन से जुदा करके शरीर से अलग करके आपके कदमों पे डाल दूंगा।
अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे, अगर मैं ये कहूं कि तू अपने बाप को कत्ल कर दे तो तू कर देगा? कहा हाँ। आए अल्लाह के नबी मैं फौरन कर दूंगा। आपका हुक्म निकलेगा, आपकी आंख का पलक छपकेगा, खुलने भी नहीं पाएगा कि मैं बाप की गर्दन काट कर आपके कदमों पे डाल दूंगा। आप चीखने लगे, आए अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे, मेरी मोहब्बत तेरे दिल में इतनी ज्यादा है कि मेरी मोहब्बत के आगे तू अपने बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर देगा? कहा हाँ। आए अल्लाह के नबी कहकर तो देखिए। आपने फरमाया जा, मैंने तेरे बाप के लिए रास्ता साफ कर दिया, जाने दे इसको मक्के, मैंने माफ किया है। आए अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे, तेरे बाप की मोहब्बत भी तुझे है और मेरी भी, लेकिन मेरी मोहब्बत तुझे तेरे बाप से ज्यादा है। अब तेरे बाप की सजा यह है कि वो मक्के में जाकर यही सोचता रहे कि मेरा बेटा मेरा होकर भी मेरा ना हुआ, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। वो ये सोचता रहेगा कि मेरे बाप के कत्ल का हुक्म भी, मेरे कत्ल का हुक्म भी अगर मेरे बेटे को मिलता तो वो मुझे कत्ल कर देता। यही सजा है उसकी कि वो जिंदगी भर अब यही सोचता रहे। तो मेरे पास साथ चलो, इसको जाने दो। छोड़ दिया, अपने बाप की गर्दन पर तलवार रख दी। कुल इन काना आबाओकुम, बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। ठोक लिया सीना, या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, हो गए जन्नतुल फिरदौस के मालिक, सीधे चले जाओगे अल्लाह के। अल्लाह भी हिसाब किताब नहीं लिखेगा। क्यों? खुदा के पड़े में वहदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। जिनकी कव्वालियों में जिनके अकीदे ये हों कि अल्लाह कुछ नहीं करता, जो कुछ करते मोहम्मद करते, अल्लाह के पड़े में वहदत के सिवा कुछ नहीं है, जो कुछ करते मोहम्मद करते, पावर उनके पास है। जिनका अकीदा ये है, रब्बे काबा की कसम, जर्जीज का फतवा ये है कि तू मुशरिक है, तख्ताए दार पे लटका, सूली दे, फांसी दे, AK-47 चला मुझ पे, अपनी गर्दन कटाना गवारा है, लेकिन मोहम्मद को खुदा कहना गवारा नहीं है। इतना अकीदा रखूंगा मैं, अगर अल्लाह के बाद और गौर से सुनो, अल्लाह के बाद कायनात की सबसे बड़ी हस्ती कोई है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन अल्लाह के बाद तुम ये कहो कि अल्लाह को हम मोहम्मद की जगह पे ला के रख दें और मोहम्मद को हम अल्लाह की कुर्सी पर बिठा दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये न हमारे असलाफ ने सिखाया है, न हमारे बुजुर्गों की ये तालीम रही है, न हमारे नबी ने ये बताया है। तुम जो चाहो करो। वो खड़ी और पड़ी मूर्ति ने कितनी आग लगाई, मेरी तकरीर में सुना है ना आपने। लैपटॉप वाले बाबा उसके पीछे पड़े हैं, और मैंने इतना क्या कह दिया था, सऊदी अरब की सरजमीन पर वो मेरी तकरीर हुई थी। मैंने कहा कि हिंदू खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहा है, मुसलमान पड़ी की। आग लग गई, आग। कबर को भी मूर्ति कह दिया। मौलवी जर्जीस, तेरा बाप मरे तब तू अपने बाप की कब्र को मूर्ति कह देना। और मैंने कहा अगर मौलाना जर्जीस के बाप की कब्र पे भी फूल चढ़ने लगेंगे, हार चढ़ने लगेंगे, गुलाब का अत्र छिड़का जाने लगेगा, और मौलाना जर्जीस के बाप की कब्र पर भी चादर चढ़ने लगेगी, तो मौलवी जर्जीस अपने बाप की कब्र को भी मूर्ति कहने लगेगा। वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर चादरें चढ़े, वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर फूल चढ़े, वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर जाकर बेटा और बेटी मांगा जाए। और इसी के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत मत बना देना, अल्लाह मेरी कब्र को इबादत का घर मत बना देना। जैसे यहूद और ईसाई अपने नबी की कब्र पे सजदे करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को सजदा करने की जगह ना बना देना।
देना। अल्लाह के रसूल ने यही दुआ तो की थी, कब्र तो कहा था, लेकिन यह कहा था कि मेरी कब्र को सजदा करने की जगह न बना देना, मेरी कब्र को मूर्ति मत बना देना, बुत मत बना देना। पता चला यहूद और नसारा ने अपने अपने नबियों की कब्रों पे चादरें चढ़ाना शुरू कर दिया था, अपने अपने नबियों की कब्रों पे सजदा करना शुरू कर दिया था, अपने अपने नबियों की कब्रों पे जाकर बेटा और बेटी मांगना शुरू कर दिया था। अर्श अल्लाह के रसूल ने यह बद्दुआ दी, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ु क़ुबूर अंबियाइहिमुल मसाजिद। ऐ अल्लाह तेरी लानत हो यहूदियों पर, ईसाइयों पर कि जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना दिया। और कायनात के अंदर सजदा किसी को नहीं किया जा सकता सिवाय अल्लाह के। और याद करो हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क के शाम से आए और मुल्क के शाम में देखा कि वहां के लोग अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। वो आए और उन्होंने नबी अकरम से इजाजत मांगी, अल्लाह के रसूल मुझे सजदे की इजाजत दे दीजिए। किस लिए? अल्लाह के नबी मैंने मुल्क के शाम में देखा वहां के लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। आप क्या किसी बादशाह से कम हैं? आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया अराईता लौ मररता बिकब्री आता सुजुदा लहू। आए मुआज, क्या तुम कल मेरी कब्र के पास से गुजरोगे? आए है अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं कहा, कब्र के बारे में कहा। आए मुआज, तुम सजदे की इजाजत मांग रहे हो, अगर कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे, यानी अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में मुझे उठा लिया, मुझे कब्र में दफन कर दिया गया, तो क्या कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? अत्तसजुदु लहू, क्या तुम उसको सजदा करोगे? क़ाल अल्लाह, कहा नहीं। फला तफ़अलू, आए मुआज़ ऐसा करना भी नहीं। अल्लाह के रसूल ने अपने बात के बारे में कहा, ऐसा करना भी नहीं। जिंदगी में तो आपने इसलिए जवाब नहीं दिया, ये सहाबा जिंदा है, मैं जिंदगी में तो रोक लूंगा, जिंदगी में तो मैं इनको समझा दूंगा, ये अपने सामने मैं सजदा नहीं करने दूंगा, लेकिन आपको फिक्र हुई जब मैं इस दुनिया में न रहूं तब ये मेरी कब्र पे सजदा करने लगे, तब मैं कैसे रोकूंगा? इसलिए फरमाया सुनो, मेरी जिंदगी तो छोड़ो, मेरे इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी तुम मेरी कब्र पे सजदा ना करना। और उसके बाद फरमाया अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को जायज होता, किसी और के लिए रवा होता, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को, अपने पति को सजदा करे, लेकिन सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज नहीं। बहुत से मामलात हैं। बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, औलाद से ज्यादा भी रसूल से मोहब्बत, औलाद से ज्यादा। बेटे ने कहा बोल एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, आ गया, निकली जबान से जुमला आ गया। अब वो जियो की सिम चाहिए, आ गई। बेटा अलग कमरे में सोता है, 1.5 GB 2 GB रोज मिल रही है, खर्च तो करना ही है। अब क्या क्या बेटा देख रहा है, बाप को क्या पता। और बेटे तो छोड़ो, बेटियां देख रही हैं। पड़ोस की लड़की से मेरे बेटे का निकाह हो रहा है, कैसी? अरे वो, अरे मोबाइलों पे लगी रहती है, एक नहीं 50 बॉयफ्रेंड है उसके, एक में 99 झूठ बोल के उसको बदनाम कर दिया। पड़ोस की लड़की के पास मोबाइल है, उसके बारे में मालूम है, लेकिन तेरी बेटी के पास मोबाइल है, बाप को पता नहीं है। पड़ोसी की बेटी को किसी ने दिया, उसका इल्म है हमें, लेकिन मेरी बेटी को स्कूल के किस लड़के ने दिया उसका इल्म नहीं है हमें। मौलाना साहब मेरी बेटी कभी नहीं चलाती घर में, हमने कभी देखा ही नहीं है, कभी लिहाज